आयत का सूत्र निकालना सीखेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आयत का सूत्र निकालना सीखेंगे। तो देखिए हम एक आयत बनाते हैं। तो देखिए आयत में क्या क्या होती है। आयत में इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई। लंबाई को L द्वारा सूचित करते हैं और चौड़ाई को B द्वारा। लंबाई को L द्वारा और चौड़ाई को B द्वारा सूचित करते हैं। इसको ले लेंगे A, B, C और D। अब देखिए हम 2-3 गो बिंदु पर बात कर लेते हैं। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कहने का मतलब है कि AB और CD दोनों क्या है? बराबर है और AD बराबर BC, मतलब आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। यानी कि AB बराबर CD और AD बराबर BC आपस में क्या है? बराबर है। अब देखिए आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। अगला है या देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी यह कोण और यह कोण और यह कोण आपस में सारे के सारे क्या होते हैं? समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के। यानी कोण A कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या होते हैं? कोण A कोण B कोण C कोण D बराबर 90 डिग्री। अब देखिए आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में 2 विकर्ण, एक आपका D से B तक और एक विकर्ण आपका A से C तक होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं आयत के। 2 विकर्ण, एक A से C और दूसरा क्या है? B से D या D से B कहिए। तो हम लिख लेते हैं आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, जो कि चित्र में है आपका AC और दूसरा क्या है? BD। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं। तो 2 विकर्ण हो गए। अब हम क्या करेंगे?
आयत के विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, आयत का विकर्ण निकालेंगे। आयत का विकर्ण, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, आयत, ए है, बी है, सी है और डी है। क्या है, ए बी सी और डी। अगर मान लीजिए कि हम ए को सी से मिलाएं, क्या मिला है, ए को सी से मिलाएं। अब देखिए ए को जब सी से मिलाए तो एक त्रिभुज मेरा ये बना और दूसरा त्रिभुज ये बना। तो हम सिर्फ बात करेंगे अगर ए डी सी में, तो यहां पर देखिए ये तो समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार होता है। और ये क्या होता है, लंब होता है। मतलब इसमें जो चौड़ाई है ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएंगे। अब देखिए तो, और ये विकर्ण क्या होता है, ये आपका विकर्ण है जो कि आपका क्या है, कर्ण का काम करेगा। तो देखिए हम क्या लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज जब रहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण, अब यहां से हम क्या करेंगे, लंब को देखिए इसमें क्या लिए हुए हैं, बी लिए हुए हैं, और आधार को क्या लिए हुए हैं, एल लिए हुए हैं। तो अब देखिए रूट अंडर आधार के जगह पर एल हो जाएगा, अब पल एल स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस बी के जगह पर लंब के जगह पर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से किताब में आपको आयत का विकर्ण लिखा हुआ रहता है। क्या चीज, आयत का विकर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा क्या लिख लेंगे, निकाल लेंगे। अब आयत का परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आयत का परिमाप। तो परिमाप जो होता है चारों तरफ का क्या होता है, योग होता है। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी। अब देखिए तो ए बी कितनी है, लंबाई आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो ये लंब एल। बी सी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी डी कितना हो जाएगा, सी और डी देखिए एल प्लस, अब क्या डी ए, तो डी ए देखिए बी है तो यहाँ पर आप बी लिख लेंगे। अब देखिए तो एगो एल और एगो एल, दूगो एल है, दूगो बी है प्लस में। अब दो क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, तो एल प्लस बी। तो आप लोग रटते हैं आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस प्रकार से आपका आयत का परिमाप हो गया। अब देखिए दुनिया की कोई भी चीज़ का अगर आयतन पूछेगा ना तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है। तो हम लिख देते हैं आयत की क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर L गुने B, यानी LB भी आप बोल सकते हैं। तो आयत का क्या हो गया क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए इस इतने से आपका कन्फर्म है कि आयत से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना डालेंगे। तो ये था आपका आयत का सूत्र निकालना। अब एक बार देख लीजिए फिर से कि ये क्या है, एक आयत है। आयत हम ले लिए हैं A, B, C और D। आयत में दो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। देखिए हम लिखे हैं आयत में दो विकर्ण होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AC यानी AC और BD आपस में बराबर है। अब देखिए आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। आयत के प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। आयत में जो लंबी भुजा होती है उसको लंबाई कहते हैं, जो कम लंबी होती है उसको चौड़ाई कहते हैं। अब देखिए तो आयत में लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गया। और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आपसे पूछेगा कि आयत किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आयत का हम विकर्ण निकालिए। त्रिभुज पर एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है और ये आपका विकर्ण है। क्या है, ये विकर्ण है। तो ये आधार है और ये लंब है। तो विकर्ण यानी कि कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उसी पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर रखे हैं। तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर में। अब देखिए आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है चारों ओर की भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब जो था दिया हुआ AB की लंबाई कितना है L, BC की लंबाई कितना है B, और CD की लंबाई क्या है, CD की लंबाई L है तो L लिख दिए, और AD की लंबाई कितना है B, तो B लिख दिए। इस तरह से हमको 2 गो L और 2 गो B प्राप्त हुआ। अब देखिए तो हम क्या किए, 2 को कॉमन ले लिए तो 2 इंटू L प्लस B। उसके बाद आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए ये जो आपका आयत है एकदम कंफर्म है कि एक क्वेश्चन बीपीएससी का जो एग्जाम होता है बिहार लेवल पर, उसमें भी एक मेंसुरेशन से या तो आयत से आएंगे या वर्ग से आते हैं या वृत्त से आते हैं, लेकिन एक हल्का सा क्वेश्चन इस पर आधारित आते ही आते हैं। तो आप लोग अगर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपसे एक नंबर एक क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे। ओके।